बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, जो मामला है इसराइल का उसको लेकर या पाकिस्तानी फ़ौज को भिजवाने का जो मामला है उसको लेकर मेरी इत्तला के मुताबिक फजलुर रहमान साहब को और जमात इस्लामी को कंट्रोल कर लिया गया है। ये जो अभी फजलुर रहमान साहब से मुलाकातें हुई हैं, मेरे एक सोर्स ने मुझे ये बताया कि इनमें जो असल कहानी है, जो मोहसिन नकवी साहब मिले हैं या उसके बाद बिलावल मिले हैं और जो दीगर मुलाकातें हो रही हैं, इसमें असल कहानी है इसराइल में पाकिस्तानी फ़ौज को भेजे जाने की। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को उतनी ही इजाज़त मिलेगी जितना एहतजाज उन्होंने इससे पहले किया था। यानी जब ये अमन मुआहिदा हो रहा था तो फजलुर रहमान साहब ने छोटी मोटी टुक टक की थी इसराइल को लेके, हल्का फुल्का वो स्टेटमेंट जारी करते हैं, लेकिन वो उससे आगे नहीं बढ़ते जो रियासत की पॉलिसी होती है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो भी तय कर लेती है, फजलुर रहमान साहब उसके सहूलतकार बनते हैं। वो एक मजहबी उनका एक तासुर ज़रूर है, वो अपने आप को एक मुजाहिद के तौर पे पेश ज़रूर करते हैं, लेकिन वो एक रवायती सियासतदान है और उन्हें कंट्रोल कर लिया गया है। जमात इस्लामी हम सब पहले ही जानते हैं कि वो एक कंट्रोल्ड पॉलिटिकल पार्टी है, एक प्रोग्रेसिव इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी है और उसका अब कोई ताल्लुक नहीं है ऐसी किसी एक्टिविटीज़ से जो रियासत के ख़िलाफ़ जा रही हो या रियासती पॉलिसी के ख़िलाफ़ जारी हो। वो उसके रास्ते में ख़ास तौर पे जब एस्टेब्लिशमेंट कोई फ़ैसला करती है तो जमात इस्लामी हमेशा उस फैसले के लिए सहूलतकारी फराहम करती है। तो जनाब, ये दोनों तो हो गए कंट्रोल। जो दो मजहबी ग्रुप हैं बड़े, यानी फजलुर रहमान साहब का और जमात इस्लामी का, ये दोनों कंट्रोल हो गए। तहरीक लब्बैक को क्रश कर दिया गया। उसके जो दोनों इस वक्त सरबराह हैं, दोनों तो नहीं है, एक सरबराह है, दूसरा उसका भाई है, उन दोनों का पता ही कोई नहीं है किधर गए। ज़्यादा शुबा ये है कि वो एजेंसियों की हिरासत में है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वो दौड़ गए हैं। अगर तो वो दौड़ गए हैं ना, तो फिर तो उन्होंने बेड़े गर्क कर लिया पकड़ के अपनी सारी सियासत का और हमेशा के लिए अपनी शख्सियत का भी। लेकिन इसके इम्कानात कम है। मेरे ख्याल में वो दौड़े नहीं हैं, भागे नहीं होंगे, एजेंसियों के पास होंगे और वक्त आने पे उन्हें सामने लाया जाएगा। बाकी जो मौलवी बच गए हैं पीछे, जो मजहबी लोग बच गए हैं, उनकी तनख्वाहें लगा दी गई हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से और उनको पैसा मिलेगा हर महीने। और मौलवियों का जो एक ग्रुप है उसको बुलाकर मरीम नवाज साहिबा ने मुलाकात भी की है, क्योंकि उनके लिए डबल प्रॉब्लम है ना। एक तो अब मौलवियों को राज़ी रखना है, जो कुछ भी पाकिस्तान की रियासत करने जा रही है तो उसके खिलाफ कोई मौलवी इकट्ठे होकर कोई बयानिया ना बना ले या कोई ऐसी बात ना करें। तो नंबर एक तो उनको पैसा वैसा भी लगा दिया है, अब उनको पैसे मिला करेंगे महाना, जो बड़ी अच्छी बात है। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा ने ये काम बहुत पहले शुरू किया था। और दूसरा जो है, सरकारी मौलवियों के ऊपर मेहरबानियाँ शुरू कर दी गई है, जैसा कि मुफ्ती मुनीब हैं, बाकी लोग हैं, इनको बिठा के मरीम नवाज साहिबा यकीन दहानी करवाती रही कि मैं बड़ी मजहबी खातून हूँ, मेरा ख़ानदान बड़ा मजहबी है, हम तो ईद मिलादुन्नबी मनाने वाले लोग हैं। क्योंकि ये सुन्नी मौलवी थे ना सारे। तहरीक लब्बैक के साथ जो भी हुआ, ये डबल मिशन है। एक तो ये है कि जो इसराइल के अंदर जो उसके साथ मामला पाकिस्तान करने जा रहा है, उसमें ये मौलवी ज़रा चुप रहे, मुँह बंद रखे अपना और उतनी बात करें जितनी इनको इजाज़त मिले। नंबर दो ये है कि जो हुआ मुरीद के में सानिया, उसके बाद एक ख़तरा भी मौजूद है ना कि कोई रिएक्शन ही ना आ जाए, कोई उठ के कोई हरकत ही ना कर दे। इनकी सिक्योरिटी भी सारी तब्दील की गई है, स्क्रूटनी की गई है। तो अब इनको महफूज बनाना भी एक बड़ा मिशन है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो जैसे एक दौर में जनरल बाजवा मिलाद करवा के खबरें चलवाता था ना कि जनाब मैं तो बड़ा सच्चा और पक्का मुसलमान हूँ, जब उसे मुसीबत पड़ गई थी इसी तहरीक लब्बैक के साथ लड़ाई के नतीजे में, तो तहरीक लब्बैक ने कह दिया जी जनरल बाजवा जो है वो गैर मुस्लिम है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और कुछ इधर उधर की चीज़ें कह दी। तो ये वैसे कोई फैसला करने वाले होते तो नहीं, लेकिन इन्होंने बड़े इल्ज़ामात लगाए। तो उसके बाद जनरल बाजवा साहब जो है वो मिलाद करवा के खबरें चलवा रहे थे। उन्होंने अपने बारे में कॉलम और अखबारात के अंदर तहरीरें लिखवाई मुख्तलिफ लोगों से कि जनाब मैं तो बड़ा सच्चा और पक्का मुसलमान हूँ और मैं तो जनाब बड़ा सहीउल अकीदा मुसलमान हूँ। तो ये सारी चीज़ें जनरल बाजवा बेचारा कर रहा था। अब ये मरीम नवाज के गले पड़ गया वही सारा कुछ के मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए इन्होंने जो कुछ मुबैना तौर पे किया, अब ये एक खौफ में है कि पाकिस्तान में जो अवामी अक्सरियत है वो सुन्नी मुसलमानों की है और उन्हीं के उलमा इकराम ज़्यादा बड़ी तादाद में है। अब जो कुछ हुआ वहाँ मुरीदके में, उसके बाद सबको अपनी अपनी फ़िक्र पड़ी हुई है और बदकिस्मती से खौफनाक खबरें आने के बावजूद पूरे मुल्क में कोई एक आवाज़ भी अभी तक नहीं उठ सकी। मरीम नवाज ने मौलवियों को दीन पढ़ाया, उसने दीन की बहुत सारी बातें की, बल्कि वो दबे लफ्ज़ों में तहरीक इंसाफ पे और तहरीक लब्बैक के ऊपर जो है वो करती रही, तनकीद भी करती रही। और वो ये कहती थी जी ये हथियार बना लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं और शिद्दत पसंदी होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि शिद्दत पसंदी क्या होती है। ये चंद अखबारात की कटिंग्स हैं, इनको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली शिद्दत पसंदी इस मुल्क में PMLN ने कितनी ज़्यादा फैलाई है।
ये जरा एक अखबार देखें, ये नवाज शरीफ साहब के दौर की बात है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ अमेरिका, हिंदुस्तान और इसराइल पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। आईजीआई पाकिस्तान और दो कौमी नजरिया बचाओ की जंग लड़ रहा है। 24 और 27 अक्टूबर को अवाम बद किरदारों को मुल्क से निकलने पर मजबूर कर देंगे, शाहिद खकान अब्बासी। अब ये इस किस्म की खबरें उस दौर में अखबारात में लगवाई जाती थी। नवाज शरीफ की बातें सुने आप। 24 अक्टूबर मुहिब्बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह और गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिल्लत का दिन होगा। ये जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी तहरीक इस तरह चलाया करते थे कि खुद को कहते थे कि हम हुब्बे रसूल के अंदर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये जो मेरे मुखालिफिन है ये गुस्ताखान रसूल है, ये गुस्ताख रसूल है। मज़हब का इतना बड़ा हथियार नवाज शरीफ खुद इस्तेमाल करता था। आईजीआई की कामयाबी के लिए खाना काबा में दुआएं हुई हैं और बेनज़ीर की कामयाबी के लिए इसराइल और अमेरिका में दुआएं मांगी जा रही हैं। सलमान रुश्दी ने बेनज़ीर को वोट देने का कहा। ये खबरें जनाब नवाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ के नाम से छपी हुई हैं अखबारात के अंदर और जंग अखबार में छपी हुई हैं। तकबीर अखबार को देखें, भुट्टो खानदान के खिलाफ भयानक जराइम की चार्ज शीट, अवाम की अदालत में अवाम का मुकदमा यौम हिसाब सर पर आन पहुंचा। अब जनाब वो कह रहे हैं जी उनका दादा जो है उसने नेहरू को जूनागढ़ पर फौज कुशी की दावत दी। बाप जो है यानी जुल्फिकार अली भुट्टो, अब बेनज़ीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा था ना, बाप यानी जुल्फिकार अली भुट्टो उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, जमहूरियत के नाम पर बदतरीन फस्तायत मुसल्लत की। फिर माँ यानी जो बेनज़ीर की माँ है, माँ ने पाकिस्तान के एटमी राज इसराइल और अमरीकी यहूदियों को पहुंचाए, मुल्क की फौजी और इक्तसादी इमदाद बंद करवाई। बेटी यानी बेनज़ीर भुट्टो यहूदो हुनूद की एजेंट बनी, कुरान और कवानीन शरीयत का मजाक उड़ाया और मुजाहिदीन कश्मीर और अफगानिस्तान से गद्दारी की। ये नवाज शरीफ के कारनामे बता रहा हूं मैं आपको। नून लीग के भाई, जो भाई था बेनज़ीर का एक भाई, उसके बारे में लिखा, दहशतगर्द तंजीम अल-जुल्फ़िकार बनाई, सदर ज़ियाउल हक शहीद के तैयारे को तबाह किया, हजारों को कत्ल और सैकड़ों को अगवा किया। शौहर आसिफ अली जरदारी सरकारी खजाने से अरबों रुपए लूटे, मिस्टर 10% का बैनुल अक़वामी खिताब पाया। सुसर ठेकों और पट्टों और रिश्वतों की रकम से यूरोप में अरबों की जायदादें बनाई। ये जनाब नवाज शरीफ साहब जब मदद कार्ड इस्तेमाल किया करते थे तब ये जायज़ हुआ करता था। एक और ज़रा आप देखें, 20 माह की अंधेर नगरी में भारत के यार, इसराइल के वफादार, पीपल्स पार्टी के गमख्वार, वाशिंगटन में बेनज़ीर भुट्टो के लिए लॉबी करने वाला मार्क सीगल कौन है? यहूदी। ये नवाज शरीफ साहब छुपवा रहे हैं। मेरा वोट पाकिस्तान में होता बेनज़ीर को देता, सलमान रुश्दी। ये नवाज शरीफ साहब छुपवा रहे हैं खबरें। पीपल्स पार्टी की हमायत में अमरीकी इमदाद बंद कराने की धमकी देने वाला कांग्रेसमैन स्टीफन सोलार्स यहूदी, यानी ये इस तरीके से यहूदी कार्ड बेनज़ीर के खिलाफ भी इस्तेमाल करते थे। अभी हाल ही में इन्होंने ये सारे कार्ड इमरान खान के खिलाफ भी इस्तेमाल किए। कुछ अर्सा पहले जब इमरान खान साहब को गोलियां लगी तो एक मजहबी जनूनी ने मारी, लेकिन उससे पहले PMLN ने एक भरपूर प्रोपेगेंडा किया और तौहीन तक के इल्ज़ामात, तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात इमरान खान साहब पे लगा दिए। हत्ता के पाकिस्तान के नेशनल टेलीविज़न के ऊपर वो चीज़ें चलाई गई। एक भरपूर कंपेन इमरान खान के खिलाफ लॉन्च की गई जिसमें कुछ बदकिस्मती से सहाफ़ियों को भी हिस्सा बनाया गया और फिर इमरान खान साहब को गोलियां मारी गई। ये वो वाहिद आदमी है जो बच गया है। मैं एक बात आपको बताता हूँ, आज तक पाकिस्तान में जिसको भी मारने का फ़ैसला किया गया वो मर गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो जांबर नहीं हो सके, फ़ातिमा जिन्ना वो भी इसी रास्ते में मारी गई, लियाकत अली ख़ान वो भी मारे गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो भी मारे गए, बेनज़ीर पर हमला हुआ वो भी मारी गई, ज़ियाउल हक पर हमला हुआ वो भी मारा गया। इमरान खान वाहिद आदमी है जिस पर हमला हुआ, उसका खून बह गया लेकिन वो बच गया। यहाँ मामला आकर फंस गया। अब इमरान खान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बचा लिया, वरना इससे पहले जिसको भी कत्ल करने का फ़ैसला हुआ इस मुल्क में वो शख्स कत्ल हो गया। इमरान खान साहब बच गया तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी अब कुछ और है। बहरहाल ये प्रोपेगेंडा बहुत पुराना चल रहा है और तब से लेकर अब तक लगातार ये प्रोपेगेंडा चलता ही चला आ रहा है, इसको ब्रेकें लग ही नहीं रही। अब नाज़रीन, मैं एक चीज़ और आपके सामने अभी रखता हूँ
कि गज़ा में 104 शहादतें हो गई। इसके ऊपर मगरबी ममालिक का रद्द-ए-अमल आ रहा है और वो इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल मैंने नहीं देखा। कतर के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने न्यूयॉर्क में यानी अमेरिका में खड़े होकर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने जो वज़ीर आज़म है कतर के और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम सानी, उन्होंने गज़ा पर जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली हमलों को इंतहाई मायूस कुन और दिलखराश करार देते हुए कहा कि खित्ते में तमाम सुर्ख लकीरें अबूर हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हमले ने अमेरिका को यह साबित कर दिया कि खित्ते की तमाम सुर्ख लकीरें अबूर हो चुकी हैं, जबकि हमास ने वादे किया है कि वो गज़ा में हुकूमत छोड़ने पर आमादा है। अंदाज़ा करें आप। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से मैंने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं देखा, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने शायद ये फ़ैसला कर लिया है कि वो अब अपना कैंप तब्दील कर चुके हैं और अब वो अमेरिका और इसराइल के कैंप में ऐसा लगता है कि खड़े हैं। और अभी क्योंकि एक्सटेंशन का टाइम करीब है तो बैनुल-अक़वामी सतह पे भी काफ़ी काम करना है और पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी काम करना है। तो आसिम मुनीर साहब का जो शख्सियत है उसको बहुत ज़्यादा निखार के सामने लाया जा रहा है। अब जो उनके मुखालिफ होंगे वो उतना ही रद्द-ए-अमल भी देंगे। यानी आप चीज़ों को अगर नॉर्मल तरीके से जाने दें, आपने एक्सटेंशन देनी है, आपके पास इख्तियार है, आप दे दें। आसिम मुनीर साहब ने एक्सटेंशन अगर वो लेना चाहते हैं, मज़ीद नौकरी करना चाहते हैं तो कर लें, मर्ज़ी है उनकी। ये ओहदा छोड़ने को किसका दिल करता है? लेकिन आप इस्लाम की जो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं उनको तो बीच में ना लाएं ना, उनको तो छोड़ दें। राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट आप देखें, फिर मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। अगर राणा साहब ये स्टेटमेंट ना देते तो मुझे ये चीज़ें कभी भी सामने ना रखनी पड़ती। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल में आसिम मुनीर में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे औसाफ पाए जाते हैं, वो उस पाए के जर्नैल हैं। अगर यही बात इमरान खान साहब कर देते तो आप सोचें पाकिस्तान में क्या कोहराम मचता, पाकिस्तान में किस किस्म के हालात पैदा हो जाते, उनके खिलाफ बहुत बड़े बड़े फतवे आ जाते, उलमा इकराम खड़े हो जाते। लेकिन क्योंकि वक्त के सबसे ताकतवर शख्स सैयद आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल हैं, उनका नाम लेकर राणा सनाउल्लाह साहब ने यह हर्जा सराई की है, लिहाजा कोई बोलेगा ही नहीं पूरे मुल्क में। लेकिन चलें हम बोलते हैं, कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। आप तकाबली जायज़ा ले रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि जनाब ये उस पाए के जर्नैल हैं या उन जैसे औसाफ पाए जाते हैं। तो जनाब मिस्र, शाम और इराक़ ये वो इलाके हैं जहाँ पे उन्होंने फतूहात किए। यरूशलेम को जिस फ़ौज ने फ़तह किया वो उसमें थे। उनकी जो फतूहात हैं खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, दर्जनों जंगें उन्होंने लड़ी हैं। मैं गिन रहा था कि 30 से ज़ायद जंगें खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लिखी हुई पड़ी हैं, जो बड़ी जंगें जिनमें उन्होंने हिस्सा लिया। बहुत बड़ी जंगें उन्होंने लड़ी हैं और बड़े ज़बरदस्त जर्नैल थे, पूरी दुनिया आज भी उनको मानती है। इस्लामी सल्तनत को 10 साल में उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और खालिद बिन वलीद ने उस वक्त की 2 सुपर पावरें थी, एक रूमी थे, रोम एक बहुत बड़ी सल्तनत थी उनकी और 3 बड़े आज़मों पे वो फैली हुई थी, और दूसरी जो सुपर पावर थी वो फारस के लोग थे, पर्शियंस। उन दोनों को खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने धूल चटाई थी, 2 सुपर पावरों को शिकस्त दी थी। और आसिम मुनीर साहब ने क्या फतह किया? कश्मीर आज भी इंतज़ार कर रहा है, फ़लस्तीन आज भी इंतज़ार कर रहा है, दोनों में से 1 इंच भी फतह नहीं किया। एक जर्नैल जिसने हज़ारों मील फतह किए और मुसलमानों का रकबा बढ़ा के कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जिस तरफ वो अपने घोड़े दौड़ाते थे वो इलाके फतह हो जाते थे, बहुत ताकतवर थे और अल्लाह के रास्ते में उन्होंने सारी ज़िंदगी जहाद किया था और बड़ी कामयाबियाँ अल्लाह ताला ने उन्हें दी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको खिताब दिया था, सैफुल्लाह का खिताब दिया था। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुवाज़ना करना एक ज़्यादती है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब ने 1 इंच ज़मीन भी आज तक फ़तह नहीं की। कश्मीर फ़तह करने का हमें 70 साल से चूरन बेचा गया पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से। हमें हमेशा कहा गया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज तक कुछ भी नहीं किया, 1 इंच भी नहीं लिया। आज इंडिया हमारे पानियों के ऊपर बैठा है, पानी के रास्ते रोक रहा है, वहाँ पर डैम्स बना रहा है, एक भी डैम नहीं तोड़ा, एक भी बंद नहीं खोल सके आज तक। हाँ, तैयारे उनके ज़रूर गिराए हैं, लेकिन ये इंडिया ने पहल की थी और उनके तैयारे गिरे। लेकिन हमने क्या फतह किया, हमने क्या हासिल किया? क्या आज इंडिया ने हमारे पानी नहीं रोके हुए? या तो पाकिस्तानियों के ऊपर अटैक किया जा रहा है। आसिम मुनीर साहब ने क्या फतह किया? 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन फतह किया।
पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को उठा के सबको जेलों में डाल दिया, ये फतह किया है। 26 नवंबर हमारे सामने है, 9 मई हमारे सामने है, अभी ये सानिया मुरीद के हमारे सामने है, जगह जगह होने वाले ड्रोन हमले हमारे सामने हैं, और अफगानिस्तान से एक जंग हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये मवाजना बनता नहीं है। मेरे ख्याल में ज्यादती है जो राना सनाउल्लाह साहब ने की है। तो जब आप ज्यादती करेंगे तो हमें रिकॉर्ड सीधा करना पड़ेगा। हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप आसिम मुनीर साहब की दिन रात तारीफें करें, जितनी मर्जी तारीफें करें, लेकिन जब आप इस्लाम की मुकद्दस हस्तियों को सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहि अजमईन के साथ आप लाकर मिलाएंगे ना, या उनकी मिसालें देंगे, तो फिर हमें मजबूरन जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखने पड़ेंगे, और फैक्ट्स बड़े तल्ख हैं, इनके ऊपर फिर बात ना ही हो तो बेहतर है। और देखें ना, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस मौके पर सिपा सलारी से हटाया जब मुसलमानों को यह लगना शुरू हो गया था कि फ़तह खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वजह से आती है। जब मुसलमानों को यह लगना शुरू हो गया था कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वजह से ये सारी फतवाहत मिल रही हैं, तो आपने ऐन जंग के मौके पर हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बना दिया सिपा सलार, और इसके बावजूद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके साथ मिलकर जंगों में हिस्सा लेते रहे, और बड़े आम मशवरे भी देते रहे, बड़े ज़बरदस्त मार के भी सर करते रहे। तो जर्नैल तो जंग के बीच में भी तब्दील किया जा सकता है, और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा जर्नैल अगर तब्दील किया जा सकता है, तो आसिम मुनीर साहब की तो औकात ही कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, पाँव की धूल भी नहीं है। तो ये मैं, क्योंकि आपने मिसाल दी थी राना सनाउल्लाह साहब, तो अगर आपने शुक्रिया अदा करना है आसिम मुनीर साहब ने या ISPR ने इस मामले में, तो वो राना सनाउल्लाह साहब का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि मैंने उनका रिकॉर्ड दुरुस्त किया है, और ये बहुत ज़रूरी था। अब नाज़रीन आ जाएं, ये जो अफगानिस्तान के साथ एक हमारा एडवेंचर चल रहा है, ये शुरू होता है उस दिन जब डोनाल्ड ट्रंप इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि